सो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे मांगा सीरीज के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी और यूनिक है इसके आर्ट वर्क की वजह से। सो इस मांगा का जो नाम है वो तो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया है, काइजू नंबर 8। और इस मांगा को बनाए हैं नाओया मात्सुमोटो ने। इस मांगा के बारे में और बात करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो जस्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मेरे छोटे से चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगा। सो आगे बात करते हैं इस मांगा के बारे में। तो यहाँ पर दिखाया जाता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर ह्यूमन के साथ साथ काइजूस भी रहते हैं। काइजू एक तरीके का मॉन्स्टर है और ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत ही जगह को घेर चुके हैं, ठीक है। और ये ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, तो इसीलिए एक डिफेंस फोर्स बनाया गया है जो कि काइजू को मार के ह्यूमंस को बचाते हैं। तो यहाँ का जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है काफका हिविनो और उसका एज है 32 बेसिकली। सो इसका भी सपना था कि ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा, क्योंकि बचपन में इसने अपने एक दोस्त मीना से प्रॉमिस किया था कि ये डिफेंस फोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। बट उसके बाद ये 3 बार एग्जाम देता है और 3 बार ही बड़े ही घटिया तरीके से ये फेल हो जाता है, ठीक है। सो आगे चल के ये काइजू क्लीनिंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लेता है और आगे स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है। बेसिकली इस काइजू क्लीनिंग कॉर्पोरेशन में काफका के अंडर एक बंदा आता है जो कि पार्ट टाइमर है, उसका नाम है रेनो। अब रेनो के साथ काफका का बिल्कुल भी नहीं बनता है, दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, बट फाइनली इवेंचुअली दोनों दोस्त बन जाते हैं। और ये जो पोर्शन है ना मांगा में ये बहुत ही ज़्यादा फनी भी है। सो आगे क्या होता है कि काफका शेयर करता है रेनो के साथ कि वो भी एक टाइम पे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। तो रेनो काफका को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करता है फिर से एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और अभी डिफेंस फोर्स का जो एज लिमिट है वो 32 कर दिया गया है, तो वो डेफिनेटली एग्जाम दे सकता है। सो उसी टाइम पे ही इन लोगों के ऊपर काइजूस अटैक करते हैं और तब डिफेंस फोर्स आके इन लोगों को बचाते हैं। बट उसके बाद भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंज्योर हो गए थे, तो इस वजह से दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में रहते हुए क्या होता है कि एक काइजू काफका के बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो काइजू का क्या होता है कि इन लोगों के पास अपना कुछ खास दिमाग नहीं होता, ये लोग सोच नहीं पाते। बट ये काफका के बॉडी के अंदर जब घुस गया, काफका भी काइजू में कन्वर्ट तो हो गया, बट वो एक ह्यूमनॉइड काइजू बन गया अब, जो कि खुद से सोच भी सकता है, ठीक है। मतलब उसने पूरी तरीके से काइजू को अपने बॉडी को ओवर पावर कर लेने नहीं दिया, ठीक है। सो ऐसा ही और भी एक ह्यूमनॉइड काइजू है जो कि है काइजू नंबर 9 जिसका नाम है, ठीक है। और वही इस सीरीज का विलेन है और उसके पास वो भी अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और वही थ्रू आउट द सीरीज विलेन भी रहेगा। तो अब क्या है कि आगे दिखाया जाएगा कि वो लोग कैसे मतलब डिफेंस फोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करके डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बट जब ये लोग बेसिकली डिफेंस फोर्स के एग्ज़ाम दे रहे थे, एकदम लास्ट में जाके ना, जो एग्ज़ाम चल रहा था उसके लास्ट में जाके काइजूस फिर से अटैक करते हैं इन लोगों के ऊपर। तो तब बेसिकली क्या होता है, एक बंदी होती है किकोरू बोल के, उस बंदी को बचाने के लिए काफका अपने बॉडी को काइजू में कन्वर्ट होने देता है, ठीक है। बेसिकली उसने खुद से और रेनो से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ह्यूमंस के बीच किसी को पता नहीं लगने देगा कि वो एक काइजू है, ठीक है। तो बट मतलब किकुरू को बचाने के लिए वो काइजू में कन्वर्ट होता है, किकुरू को बचा भी लेता है। अब तो रेनो के अलावा भी किसी को पता है कि काफका एक काइजू है, वो है किकुरू, ठीक है। और किकुरू का जो कैरेक्टर है वो मतलब मांगा में बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ दिखाया गया है, बट उसका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और वो बहुत सपोर्ट करता है बेसिकली काफका को, ठीक है। सो आगे चल के वो लोग स्क्वाड 3 ज्वाइन करता है और स्क्वाड 3 का जो कैप्टन होता है वही है मीना, ठीक है। मीना बेसिकली स्क्वाड 3 का कैप्टन है। तो इन लोगों के मतलब इन अभी मांगा पे आगे दिखाया जाएगा कि कैसे ये लोग बॉन्ड करेंगे, मतलब स्क्वाड 3 के साथ काफका कैसे बॉन्ड करता है। और ये जो काइजू नंबर 8, ठीक है, ये काइजू नंबर 8 उसको बेसिकली डिफेंस फोर्स के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने ही उसको ये नाम दिया था काइजू नंबर 8, ठीक है। तो इसके ही ऊपर बेसिकली इसके ऊपर नाम भी रखा गया है कि काइजू नंबर 8। तो आगे इस सीरीज़ में क्या दिखाया जाएगा ये और मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ से जर्नी चालू होता है। बट हाँ, कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर मतलब ये डिफेंस फोर्स में जो कि बहुत ही हाई रैंक की वॉरियर्स है, उन लोगों के पास एक सूट है जो सूट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो लोग ये सूट बनाते भी कैसे है, ये प्रोसेस यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि जो भी काइजूस को ये लोग मार देते हैं उनके पावर से बेसिकली ये लोग वो सूट बनाते हैं, ठीक है। तो
काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और बेसिकली क्या है ना कि एक शोनेन मांगा पे, ठीक है, पर्टिकुलरली एक शोनेन मांगा के हिसाब से जो मतलब एक लीड कैरेक्टर का एज लिमिट कैसा होता है कि 17-18 इतना तक ही शोनेन में दिखाया जाता है, बट नहीं, यहाँ पर 32 तक दिखाया गया है, ठीक है। मतलब जो कि लीड है उसका एज है 32। तो और इसका जो आर्ट वर्क है ना, अगर आप लोग, मैं अगर कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं मांगा ओपन करके दिखाती कि इसका आर्ट वर्क कितना ज़्यादा फनी है और मतलब यूनिक भी लग रहा है, ठीक है। और मेरे को जितना पता चला है कि इसके ऊपर एनीमे सीरीज भी बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, बट डेफिनेटली आ जाएगा। तो मेरे पास काइजू नंबर 8 के 1 से 5 तक वॉल्यूम्स अवेलेबल है और मैं वो सारे के सारे वॉल्यूम्स अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बट डेफिनेटली ओपन करके नहीं, क्योंकि उसके बाद कॉपीराइट का इशू आ जाता है। सो इसके जो आर्ट वर्क से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो पहला वाला है ये काइजू नंबर 8 का वॉल्यूम 1 है। तो इस वॉल्यूम 1 में बेसिकली जो आप आर्ट वर्क देख रहे हो यही है काफ्का हिबिनो, मतलब काइजू में कन्वर्ट होने के बाद। नंबर 2 में जो कैरेक्टर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यही कैरेक्टर बेसिकली रेनो है। और नंबर 3 में जो है ये है बेसिकली किकुरु, यही किकुरु है। नंबर 4 का जो कैरेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये स्क्वाड 3 का वाइस कैप्टन है और इसका नाम है होशिना। और नंबर 5 का जो कैरेक्टर है मतलब किताब के ऊपर, मतलब मांगा के ऊपर, ये कैरेक्टर बेसिकली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। ये फ़नी भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये बेसिकली स्क्वाड 1 के कैप्टन है और इनका नाम है गेन्नारुमी। सो मैं आप लोगों के लिए लिंक भी दे दूंगी, अगर आप लोग ऑनलाइन काइजू नंबर 8 पढ़ना चाहते हो तो कहाँ आप पढ़ सकते हो, तो उसका मैं डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जस्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर टुडे। बाय।